हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं दुर्गा प्रसाद आपके नए चैनल में आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज रीजनिंग हम पढ़ाएंगे। रीजनिंग में आप देखेंगे ब्लड रिलेशन से संबंधित आप कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। पहले मैं समझा देता हूँ कि ब्लड रिलेशन में आपको क्या क्या समझना है और क्या क्या आपको दिक्कतें आती है, क्या क्या आपको समस्या आती है, क्या क्या आपको परेशानी आ सकती है। मैं उस परेशानी को पहले दूर करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं उठा और आपको ब्लड रिलेशन पढ़ा दिया और आपको समझ में ना आए ना, ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपको एकदम डिटेल से आपको बताऊंगा। पहले देखिए, कुछ तथ्यों को समझ लेते हैं, कुछ बातों को आप समझ लेंगे, फिर आप आसानी से क्या करेंगे, लगा पाएंगे। देखिएगा, जो ब्लड रिलेशन है इसी को कहते हैं रक्त संबंध। ये अच्छा, ये बात ये और है कि ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर परीक्षाएं में आता है, आपको हर परीक्षाओं में देखने को मिलता है। और बहुत कठिन भी लोग मानते हैं कि सर ये बहुत कठिन है। इसका कुछ नहीं कठिन है। 5 टाइप का क्वेश्चन होता है इसमें। कितना? 5 टाइप इसके क्वेश्चन आते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं क्वेश्चन आता। मैं 5 टाइप आपको कराऊंगा, ठीक है? यकीन मानिए अच्छे से कराऊंगा, लेकिन आप वीडियो लास्ट तक देखिए। अच्छा, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ठीक है, ताकि आप तक वीडियो पहुंच सके। लेकिन अभी नहीं, अभी सब्सक्राइब नहीं करना आपको। अभी आपको क्या करना, बेल आइकन भी नहीं दबाना, लाइक भी नहीं करना। लाइक शेयर तब करना है जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए और देखें कि हाँ, कुछ मुझे नया चीज मिल रहा है या मुझे समझ में आ रहा है, तब आप लाइक और शेयर किया करें, ठीक है? ऐसे नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तक आप जानते हैं कि जो रक्त संबंध है, अभी तक आपने जानते हैं कि जो रक्त संबंध उसमें कितने प्रकार के, अगर कोई पूछ दिया तो आप क्या जवाब देंगे? अभी तक आपको पता था कि रक्त संबंध जो है कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आज बताऊंगा कि आपको रक्त संबंध है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार। देखिए यहाँ लिखा गया साफ साफ कि संबंध, देखिए जो संबंध है इसे रक्त संबंध कहते हैं। संबंध मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक आपका होता है रक्त संबंध। क्या होता है? एक आपका रक्त संबंध होता है, दूसरा आपका वैवाहिक संबंध होता है, ठीक है? ये 2 प्रकार के हैं। समझ में आया कि नहीं? मैंने क्या बताया? बताया कि एक आपका रक्त संबंध होता है, दूसरा आपका वैवाहिक संबंध होता है। तो रक्त संबंध अब समझेंगे, रक्त संबंध में क्या क्या आता है। जैसे देखिए, अभी तक लेकिन आपने समझा नहीं था, बस इतना ही जानते थे कि हाँ, जो संबंध है वो एक ही प्रकार का होता है। लेकिन आपने जाना कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। रक्त संबंध कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन सा? एक रक्त संबंध और एक वैवाहिक संबंध। अब रक्त संबंध में क्या क्या आता है, वैवाहिक संबंध में क्या क्या आता है, ये मैं आपको क्लियर करवा दूं, है ना? फिर आपको समझ में आएगा। देखिए, रक्त संबंध जो होता है इसमें क्या आते हैं, जैसे रक्त संबंध में खून का खून रिश्ता होता है कि नहीं, खून का खून रिश्ता, तो वो चीज है। जैसे पिता पुत्र का संबंध, अगर पिता पुत्र का रहेगा तो वो खून का ही रिश्ता कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि ना? माता पुत्री से संबंध और दादा पोती से, यानी दादा पोता से भी हो सकता है। ये सब आपका क्या है, जो आपके पूरे फैमिली में सब आते हैं, वो आपका क्या क्या कहलाते हैं? वो आपका रक्त संबंध कहलाते हैं। समझ में आया कि नहीं? क्या कहलाते हैं? रक्त संबंध कहलाते हैं, जो आपके पूरे फैमिली में आते हैं। जैसे आपके पिताजी हैं, अब आप उनके वो क्या है, उनके वंश है, तो आपका वो रक्त संबंध कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आपकी सिस्टर हुई, वो भी आपके क्या है, रक्त संबंध है, पिता के रक्त संबंध। माता के हैं, माता की जैसे आप पुत्र हैं तो आपका रक्त संबंध कहलाएगा, है कि नहीं? तो ये आपका रक्त संबंध में कहलाएगा। अब वैवाहिक संबंध में आइए समझते हैं। रक्त संबंध क्लियर हुआ कि नहीं? रक्त संबंध आपको क्लियर हुआ कि नहीं? कहीं दिक्कत है? और वैवाहिक संबंध में आइए समझते हैं। वैवाहिक संबंध में क्या होता है, जैसे वैवाहिक संबंध में ये देखेंगे पति पत्नी का। क्या देखेंगे? देखिए, पत्नी पति का या पति पत्नी का होता है, ये वैवाहिक संबंध है। ये रक्त संबंध में आएगा? नहीं आएगा भैया। रक्त संबंध कहाँ आपका, मतलब जब आपका शादी होगा तो आप कहाँ रहेंगे और लड़की कहाँ की रहेगी, है ना? या कोई भी मान लीजिए, जैसे कोई भी देख लीजिए, अगर लड़की शादी करेगी, लड़का कहाँ का, क्या वो ब्लड रिलेशन रहेगा? क्या रक्त संबंध रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो क्या संबंध होगा? वो वैवाहिक संबंध कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपका पति और पत्नी से जो संबंध रहता है वो क्या रहता है? वैवाहिक संबंध रहता है। फिर सास और देखिए ससुर और दामाद से क्या है, ससुर और दामाद से, ससुर और दामाद से जो संबंध रहता है वो रिश्ता तो रहता है, संबंध तो रहता है, लेकिन कैसा रहता है? वो वैवाहिक संबंध रहता है, ना कि रक्त संबंध रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर भी किया करें, ठीक है? देखिए, जीजा और साली, जीजा और साली में देखते हैं काफी दोस्ती रहती है, देखे है ना? तो जीजा और साली में जो होती है वो खून का रिश्ता नहीं होता, वो ब्लड रिलेशन नहीं होता, वो आपका वैवाहिक संबंध होता है। ये सब क्या है? वैवाहिक संबंध। तो उम्मीद है मुझे कि आपको दोनों समझ में आ गया। जो रक्त संबंध है ये आपको समझ में आ गया। मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। अगर कोई भी आपसे पूछ ले कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं, या आप किसी से पूछ लीजिए तो देखिए वो क्या बताता है ना? आप
कोई भी है, आप पूछेगा आपसे कि भैया बताइए कि जो रक्त संबंध है या संबंध है कितने प्रकार के होते हैं, आप बताएंगे सर 2 प्रकार के होते हैं। वो पूछेगा कौन, बताएंगे एक वैवाहिक संबंध होता है, एक रक्त संबंध होता है। वैवाहिक संबंध में क्या क्या आता है वो भी आप बता देंगे, और रक्त संबंध में क्या क्या आता है वो भी आप बता देंगे। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए, अब मैं आपको क्या दूंगा, एक जबरदस्त आपको ऊर्जा दूंगा। आप कहेंगे सर ऊर्जा, मैं जबरदस्त आपको ऊर्जा दूंगा। ब्लड रिलेशन में पढ़ाने से पहले कुछ चीजों को मैं बता देता हूं जो आपको क्या हो, दिमाग से वो आपका जो डाउट है वो डाउट आपको मिट जाए, है कि नहीं। देखिए ब्लड रिलेशन पढ़ने से जरूरत पहले है कि 10 कंसेप्ट मैं आपको दूंगा। कितना, 10 कंसेप्ट दूंगा, और 10 कंसेप्ट अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदा रहेगा। तो आप क्वेश्चन को धड़ल्ले से मतलब कि तेजी से आप आंसर कर पाएंगे। क्या करेंगे, आप तेजी से आंसर कर पाएंगे। और दो जो जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, पहले 10 आप कंसेप्ट समझिए। क्या समझेंगे, 10 कंसेप्ट आप समझ लीजिए। मैं अभी यहाँ 2 कंसेप्ट लिखूंगा, मैं ऐसे ऐसे आपको 10 कंसेप्ट दूंगा। अगर मैं 10 कंसेप्ट आपको देता हूं, अगर आप इस चीज को समझ लेंगे तो फिर आपको आंसर आसानी से कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते। देखिए पहला आपका क्या है, पहले में समझिए। देखिए पिता को व्यक्त करने का संबंध, अगर पिता को व्यक्त करना है, क्या आपके पिता, जैसे कोई भी हो, आप या सिस्टर पढ़ रही हो या भाई पढ़ रहे हो, कोई भी आप वीडियो देख रहे हो, तो आप क्या करेंगे, आप अपने से जुड़े, क्या करेंगे, आप अपने से स्वयं देखेंगे। क्या देखेंगे, पिता को व्यक्त करने का संबंध क्या क्या हो सकता है। देखिए दादा दादी के पुत्र, क्या होता है, दादा। पहला देखिए क्या है, पहला दिया है दादा दादी के पुत्र को आप क्या कहते हैं, पिता कहते हैं। दादा, आपके दादा और आपकी दादी के जो पुत्र होंगे उनको क्या कहेंगे, पिता ही कहेंगे। आ रहा समझ में कि नहीं। फिर देखिए चाचा और बुआ के भाई, आप अपने से देखिएगा, आप अपने से जोड़िएगा, फिर आपको आसानी से क्लियर होगा। क्या बोला, चाचा और बुआ के भाई को हम क्या कहेंगे, पिता कहेंगे। समझ में आ रहा है ना। माता के पति, क्या है, माता के पति क्यों क्या कहेंगे, तो पिता कहेंगे। अरे भाई माता, हमारी माता, माता के पति को पिता कहेंगे। ठीक। नाना नानी के दामाद, नाना और नानी के दामाद को क्या कहेंगे, पिता कहेंगे। ठीक है। और देखिए मामा और मौसी के जीजा, मामा और मौसी के जीजा को क्या कहेंगे, पिता कहेंगे। ये आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, पहले आप लिखिए, फिर उसको आप अपने से जोड़ के देखिएगा, फिर क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा में आपका है माँ को व्यक्त करने का संबंध। अगर माँ को व्यक्त किया जाए तो क्या आपका संबंध लग सकता है कि नहीं। चलिए देखिए, नाना नानी की पुत्री, नाना और नानी की पुत्री को आप क्या कहेंगे, माँ कहेंगे। समझ में आ रहा। फिर मामा और मौसी की बहन, क्या, मामा और मौसी की बहन को आप माँ व्यक्त करेंगे। क्या व्यक्त करेंगे, माँ ही व्यक्त करेंगे। ठीक है। पिता की पत्नी, पिता की पत्नी को माँ कहेंगे। दादा और दादी की बहू, दादा और दादी के बहू को आप माँ कहेंगे। ठीक है। फिर बुआ की भाभी, क्या, बुआ की भाभी को आप क्या कहेंगे, माँ कहेंगे। बुआ की भाभी को आप माँ कहेंगे। ये आपको कंसेप्ट, 2 कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ऐसे आप घुमा फिरा के किसी से पूछ सकते हैं, है कि नहीं। अगर ऐसे घुमा फिरा के आपको देगा तो आप उलझ भी सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको 10 कंसेप्ट दूंगा। ठीक है, ताकि आपको उलझना नहीं है, आपको तुरंत देख के आंसर करना है। ठीक है। अच्छा एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी वीडियो आपको चैप्टर बाय चैप्टर मिल रही है कि नहीं। मैं आपको श्रृंखला से दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि बीच से उठा के दे रहा हूं। मैं रक्त संबंध ये पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको पूरा वीडियो का निचोड़ दूंगा। जब तक आपका पूरा वीडियो को मैं खत्म ना कर दूं तब तक बीच में कोई चैप्टर ऐसा नहीं स्टार्ट होगा। अच्छा एक आपको रक्त संबंध आपको देखने को मिला, मैं आगे और एक चैप्टर और पढ़ाऊंगा जो कैलेंडर है। ठीक है, कैलेंडर भी बताते हैं बहुत कठिन है। कैलेंडर और ब्लड रिलेशन दोनों साथ में ही लेके चलेंगे। ठीक है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो, अच्छा लगता हो, तो आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और क्या करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।